हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgy.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं पाइथन प्रोग्राम्स की सीरीज और इसी सिलसिले में आज जो हमको प्रोग्राम बनाना है वो है राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ टपल। यानी कि आपको एक टपल गिवन है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं। अभी सिंप्लिसिटी के लिए मैं सारी वैल्यूज को इंट ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए एक टपल है T1 जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, लाइक 10 है, 20 है, फिर 10 है, फिर 30 है, फिर 20 है, फिर 10 है, फिर 10 है। मैं अभी बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पर लिखने वाला हूँ और फिर यहाँ 20 आ गया, फिर 40 आ गया, फिर 20 आ गया, फिर 10 आ गया, फिर 30 आ गया। इस तरीके से यहाँ पर मैंने कुछ एलिमेंट्स लिख दिए हैं और अब हमको ये बताना है कि जो एलिमेंट्स हैं इस टपल के अंदर उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी वो कितनी बार इस टपल के अंदर आ रहे हैं। तो पहले तो क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे पहला एलिमेंट है 10। अब 10 कितनी बार आ रहा है ज़रा देखिए। तो 1 2 3 4 5 टाइम्स आ रहा है आई थिंक। 20 कितनी बार आ रहा है? तो 20 आ रहा है, देखिए 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है। और 30 कितनी बार आ रहा है? 1 2, केवल 2 टाइम्स आ रहा है। और 40 कितनी बार आ रहा है? 40 एक ही बार आ रहा है। एक बार चेक कर लीजिए। टोटल एलिमेंट्स होने चाहिए 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यस, 12 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 12 एलिमेंट्स हैं और 12 एलिमेंट्स में हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी हमने निकाल दी है। तो यानी ये हमारा आंसर होगा। अब मैं आपको बता दूं कि टपल में बहुत ज़्यादा काम हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि उसमें मॉडिफिकेशन हमने करना नहीं है। अब मॉडिफिकेशन करने की वैसे यहाँ ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे दो फंक्शंस के बारे में आप समझिए। एक फंक्शन होता है टपल के पास काउंट नाम का, और जो भी एलिमेंट आप इसमें दे देते हैं ये बताया जाता है कि वो एलिमेंट कितनी बार। जैसे मैंने इसमें 10 दे दिया तो ये रिजल्ट में मुझे दे देगा कि 5, यानी 5 बार ये एलिमेंट है। जैसे मैंने लिखा T1 डॉट काउंट, तो ये रिजल्ट में मुझे देने वाला है 5, क्योंकि मैंने पूछा है कि 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर मैं यहाँ पे 20 दे देता तो ये आंसर देता 4, अगर मैं 30 देता तो आंसर देता 2। यानी काउंट फंक्शन का हमें इस्तेमाल करना है। इसके अलावा हमें एक और दिक्कत है कि ये 10 जो है वो एक बार नहीं मिल रहा है, 5 बार मिल रहा है। तो अगर मैं एक एक करके आगे बढ़ता जाता हूँ और हर एक एलिमेंट के लिए काउंट फंक्शन चलाता हूँ, तो मैं 12 बार काउंट फंक्शन को अगर कॉल कर लूँगा तो 12 आउटपुट आ जाएंगे। यानी वो कैसा आ जाएगा कि 10 के बारे में 5 बार बताएगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, जबकि 10 के बारे में उसे एक ही बार बताना चाहिए कि उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए मैं लॉजिक ये ले रहा हूँ कि मैं एक आई नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। वैसे मैं लूप लगा रहा हूँ और लूप लगा रहा हूँ फॉर लूप। फॉर लूप में मुझे इंडेक्सिंग को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फॉर लूप एग्जैक्टली उतनी बार चलता है जितने की टपल के अंदर एलिमेंट्स होंगे। लेकिन फिर भी मैं एक इंडेक्स के लिए आई एलिमेंट लेता हूँ, आई एक वेरिएबल लेता हूँ जिसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट करता हूँ और एक एक करके बढ़ाता जाऊँगा जैसे जैसे फॉर लूप आगे बढ़ेगा। अब आई की वैल्यू से क्या होगा जब आई की वैल्यू 0 है? तो देखिए, व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ एलिमेंट। अब जैसे मैं पूछूं व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ 10, तो इंडेक्स एक फंक्शन है जो एलिमेंट में इंडेक्स फंक्शन में पास कर रहा हूं। इंडेक्स फंक्शन उस एलिमेंट का टपल के अंदर फर्स्ट अकरेंस का इंडेक्स रिटर्न करता है। यानी 10 टपल के अंदर पहली बार कहां आ रहा है उसका जो इंडेक्स है वही रिटर्न करता है। तो ये रिटर्न क्या करेगा? 0। अब 10 तो 5 बार आ रहा है, लेकिन ये हमेशा ही क्या रिटर्न करेगा? 0 रिटर्न करेगा। तो आई की वैल्यू अगर 0 है, आई की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ये कंडीशन कब ट्रू होगी? जब आई की वैल्यू 0 है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे लूप आगे बढ़ेगा आई बढ़ता जाएगा। तो आप देखिए टपल के अंदर 10 दूसरी बार कब मिलेगा? इंडेक्स नंबर 2 पे। तो उस समय आई की वैल्यू हो जाएगी 2। लेकिन T1 डॉट इंडेक्स 10 की वैल्यू अभी भी 0 आएगी, क्योंकि ये फंक्शन तो हमेशा क्या रिटर्न करने वाला है? 0 ही रिटर्न करने वाला है, क्योंकि 10 का पहला अकरेंस का इंडेक्स हमेशा 0 है। तो आई जब 0 रहेगा ऐसा एक ही बार होगा, वरना आप सोचिए कि 10 और कब कब मिल रहा है। तो 10 और भी कई जगह मिल रहा है, लेकिन उनके इंडेक्सेस अलग है ना। तो आई की वैल्यू 0 तो एक ही बार रहेगी, तो ये कंडीशन एक ही बार ट्रू रहने वाली है 10 के लिए। तो ये लॉजिक हम लोग लगाने वाले हैं। अब इसकी हम कोडिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे यूज़र से टपल एंटर करवाना है, तो मैंने एक प्रिंट मैसेज लिखा, एंटर नंबर्स सेपरेटेड बाय कॉमा।
और इसके बाद फिर हमेशा की तरह जैसे मैं टपल एंटर करवाता हूँ वैसे ही एंटर करवा रहा हूँ लिस्ट कंप्रेंशन की मदद से, और उसको फिर टपल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इंट एलिमेंट फॉर ई इन इनपुट डॉट स्प्लिट कॉमा के बेसिस पे स्प्लिट करते हैं, और फिर हम देखते हैं एक एक एलिमेंट लिस्ट में आ जाता है, और फिर वो जो लिस्ट बन गई उससे हम टपल बना लेते हैं। तो यस, हमारे पास T1 आ चुका है। अब हमें आई वेरिएबल लेना है जिसकी वैल्यू स्टार्टिंग में 0 रखता हूँ, फॉर लूप लगाता हूँ फॉर एलिमेंट इन टपल T1, और अब मैं चेक करूँगा कि क्या आई की वैल्यू जो कि शुरुआत में 0 है, T1 डॉट इंडेक्स एलिमेंट, इस एलिमेंट का जो इंडेक्स है ना, ये एलिमेंट अगर कई बार भी आ रहा है तो इंडेक्स फंक्शन उसके पहले अकरेंस का ही इंडेक्स रिटर्न करेगा। वो अगर आई के बराबर होता है तो मैं प्रिंट कराऊंगा एलिमेंट की वैल्यू, और फिर मैं थोड़ा सा गैप देना चाहता हूं, और उसके बाद मैं प्रिंट कराना चाहता हूं T1 डॉट काउंट एलिमेंट, यानी इस एलिमेंट, ये एलिमेंट कितनी बार आ रहा है ये प्रिंट हो जाए। अब आप सोच के देखिए कि ये कंडीशन कितनी बार ट्रू होगी। ये कंडीशन सिर्फ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए ही ट्रू होगी, यानी कि ये 4 बार ही ट्रू होने वाली है और कभी ट्रू नहीं होगी। आप इसको ड्राई रन करके भी देख सकते हैं, ये सिर्फ 4 बार ट्रू होगी। जैसे 20 के लिए देख लो, 20 का पहला अकरेंस कब है, इंडेक्स नंबर 1 पे, तो आई की वैल्यू जब 1 होगी और T1 डॉट इंडेक्स 20 होगा तो ये ट्रू होगा, ठीक है। फिर T1 डॉट इंडेक्स में अगर 10 आया है ना, तो आई तो बढ़ के 2 हो जाएगा, लेकिन इसका रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। तो ये कंडीशन सिर्फ 4 बार ट्रू रहने वाली है, ठीक। अब इसको चला के देखते हैं। सबसे पहले नंबर्स एंटर करने हैं, नंबर्स वही एंटर करता हूँ जो मैंने यहाँ पर अभी स्क्रीन पे लिखे हुए थे, 10 और फिर 30 के बाद 20, उसके बाद 10, उसके बाद 10, 20, 40, 20, 10, और कौन से नंबर्स हैं, 30। ये मैंने 12 नंबर्स एंटर कर दिए। क्या गलती करी हमने, गलती ये करी कि आई को इंक्रीमेंट नहीं करा है। आई को इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा, आई को इंक्रीमेंट करना ही था, क्योंकि ऑटोमेटिकली तो यहाँ इंक्रीमेंट होगा नहीं। एक बार फिर से मुझे करना पड़ेगा रन। ओके, फिर से एंटर कर रहा हूँ मैं वैल्यूज़, 10, 20, 10, 30, फिर 20, फिर 10, फिर 10, फिर 20, फिर 40, फिर 20, फिर 10, फिर 30। ओके, देखिए बिल्कुल वही जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। थोड़ा सा आप इसको ड्राई रन करके मैनुअली ट्रेस करके और अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स बना लीजिए, ताकि इंडेक्स फंक्शन और काउंट फंक्शन की यूटिलिटी अब आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अगर आपने ये वीडियो पसंद आया है, आपको बहुत अच्छा लगा है, इस तरह के वीडियोस आपको पसंद आते हैं, तो प्लीज़ आप इसको लाइक भी करिए और कमेंट देकर मुझे बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करिए। जितना ज़्यादा हो सकता है वीडियोस को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के साथ जुड़ें, क्योंकि यहाँ पर मैं लगातार आपके लिए बहुत यूज़फुल कंटेंट लेकर आ रहा हूँ। लगातार यहाँ पे वीडियोस बना रहा हूँ। आपको बता दूँ कि यहाँ पर बहुत सारे हज़ारों वीडियोस रखे हुए हैं। premium.mysurgery.com मेरी एक वेबसाइट है, mysurgery.com वेबसाइट है। इनको एक्सप्लोर करिए, क्योंकि यहाँ पर वीडियोस के लिंक्स बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में रखे हुए हैं। कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं, लेकिन ज़्यादातर फ्री हैं, तो आप उनको एक्सप्लोर करिए। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप डेफिनेटली प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, और प्रोग्रामिंग सीखने से आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका यहीं पर प्रोग्रामिंग सीख कर अच्छा प्लेसमेंट हो गया है। तो देखिए, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आपको कितना खुद से बनता है, कितना आपको आता है। तो अगर आप सेल्फ लर्निंग इन वीडियोस के माध्यम से कर रहे हैं तो ये आपके करियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। तो दोस्तों, इसी मैसेज के साथ आज के लिए इतना ही दो। थैंक यू, गुड बाय।